सुनीता नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल की होती है। उसकी नई नई शादी होती है और जो है 6 महीने शादी के बीतने के बाद उसका पति जो है वो काम करने के लिए शहर चला जाता है। अब वो घर पे अकेली होती है। उसके परिवार में उसका एक जेठ, उसकी पत्नी और उसका एक 20 साल का बेटा रोहन होता है। और वहीं वो वहीं परिवार के साथ रहते। उसके परिवार में सास ससुर नहीं होते। अब जो है सारा कुछ तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन एक दिन की बात है कि अचानक रात के 12 बजे सुनीता को क्या होता है कि वो अचानक से अपने भतीजे रोहन को फोन करती है और उसे अपने कमरे में बुलाती है। रोहन फौरन ही अपनी चाची के कमरे में जाता है और उसके बाद रोहन अपनी चाची के साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे देता है कि अगले दिन सुबह उसकी जो चाची होती है बिस्तर से उठती तो है लेकिन ठीक से चल नहीं पाती है। आखिर रोहन ने अपनी चाची के साथ ऐसी कौन सी घटना को अंजाम दे दिया कि उसकी चाची सही से चल नहीं पाई। तो आप सभी कहानी के अंत तक जो बने रहे, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आप कहानी के अंत तक से अवगत नहीं हो पाएंगे। कहानी बहुत ही रोचक है, दिलचस्प है। चलिए कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो करें। आप सभी के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियां लेके आता हूँ। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक करीमनगर जगह कहलाता है, वहाँ की है। वहाँ पे एक सुनीता नाम की महिला होती है। उसकी नई नई शादी होती है राजन नाम के शख्स के। उसके परिवार में जो है सो न सास ससुर होते हैं, उनका कुछ दिनों पहले देहांत हो जाता है। और उसके परिवार में जो उसके एक जेठ, उनकी पत्नी और उनका एक 20 साल का बेटा रोहन होता है। सभी हंसी खुशी से रहते हैं। शादी होती है और बहुत ही अच्छे से सब शादी विवाह होती है राजन और सुनीता की। सभी कोई आपस में हंसी खुशी से रहते हैं। एक दिन की बात होती है कि सभी कुछ अच्छा चल रहा होता है। शादी के लगभग 6 महीने बीतने के बाद रोहन ने अब जो है राजन को अब कमाने के लिए शहर जाना पड़ता है, क्योंकि बैठ के कब तक खाएगा। वो शादी के नया शादी में तो वो अपनी पत्नी को छोड़ के भी नहीं जा सकता था, इसी के लिए कुछ दिन तो रह जाता है। तो वो जो कमाई थी उसकी, जो बाहर में रह के कमाता, तो वो तो खर्च हुआ, लेकिन अब तो कमाना तो पड़ेगा ही। तो वो चले जाता है शहर कमाने को और वो उसकी पत्नी जो यहाँ रह जाती है। तकरीबन राजन के जाने के बाद 1 महीने जाने के बाद उसे अब अपने पति की बहुत कमी खलती है। अब बहुत वो बेचैनी से रहती है। सुनीता जो होती है बहुत ही खूबसूरत और जवान होती है, दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। उसका अब आप जो भी काम होता है, उसका जो 20 साल का भतीजा रोहन होता है उसी को वो कहती है वो कर दिया करता है। उसके जेठ जो होते हैं वो भी, और उसकी जेठानी जो होती है वो भी समझती है कि सुनीता का तो पति यहाँ है नहीं जो उसके कामों को करेगा, तो वो उनसे करने के लिए कह देते थे अपने बेटे को और उसी से काम करवाया करते थे। लेकिन अब जो है सुनीता की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। एक दिन की बात है, सुनीता अपने मोबाइल में रात में सोई होती है और कुछ अश्लील वीडियो देखने लगती है। अब जब वो अश्लील वीडियो देखने लगती है तो वो अपने पुराने पलों को याद करती है जो राजन के साथ उसने पिछले 6 महीने में बिताए थे। उन पलों को याद करके अब वो बेचैन होने लगती है। तो वो जो है, आप सोचते हो उसे अचानक से है, फिर रात में किसी तरह तो वो सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे में रोहन जो होता है उससे उसकी मुलाकात होती है। फिर वो किसी काम से उसे कुछ सामान लाने के लिए बाजार भेजती है। वो जाता है, उसे फिर अपनी चाची को ला के दे देता है। और फिर अब जो है उसकी चाची की नीयत रोहन पे बुरी हो जाती है। वो चाहती है किस तरह अब रोहन को ही अपना बनाया जाए और जो उसका पति उसके साथ किया करता था वो उसके साथ रोहन करे। और वो ठान लेती है कि वो किसी भी हालत में उसे अपना बनाएगी। एक दिन की बात होती है कि रोहन, उसकी चाची जो है सुनीता, रात में 12 बजे सोई होती है और अचानक से अपने भतीजे को मैसेज करती है। अब वो फौरन मैसेज पढ़ के वो उसके कमरे में आता है तो उसके चाची कहती है, वो गेट खोलती है, वो अंदर आता है, वो गेट बंद कर देती है। तो रोहन बोलता है कि चाची आप ये क्या कर रही हो, आपने गेट को क्यों बंद किया। तो उसकी चाची कहती है,
कोई बात नहीं है रोहन, तुम चुपचाप बैठ जाओ, बैठो यहाँ पे। और उसके बाद कहती है, उससे प्यारी प्यारी बात करने लगती है। उससे कहती है, क्या रोहन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? तो कहती है, क्या चाची आप मुझसे क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो कहती है, नहीं आप तो जानती मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तो और उसके साथ कुछ असली हरकत करने लगती है, उसके पाँव पे हाथ अपना फेरने लगती है, उसे सहलाने लगती है। तो रोहन जो है उसके हाथों को झटक देता है, चाची ये क्या कर रही है? फिर भी वो प्यार से उससे बात करने लगती है, रोहन तो और बताओ तुम कैसे क्या करो क्या नहीं कर रहे हो। और फिर उसके बाद वो हाथ सहलाते सहलाते उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ धर देती है। अब जब उसके प्राइवेट पार्ट पे जो सुनीता का हाथ पड़ता है रोहन के प्राइवेट पार्ट पे, तो रोहन थोड़ा उत्तेजित हो जाता है। और सुनीता तो उत्तेजित थी ही। अब जो है वो रोहन समझ जाता है, अपनी चाची को भांप जाता है। उसके बाद जो है वो भी उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, कुछ असली हरकतें करने लगता है। उसके बाद सुनीता जो है अपने कपड़े निर्वस्त्र हो जाते, पूरे खोल लेती है और रोहन के भी सारे कपड़े खोल देती है। उसके बाद रोहन जो है उसके साथ संबंध बनाने लगता है। थोड़ी देर तक तो संबंध बनाना शुरू होता है कि उसके बाद जो रोहन उसके साथ पूरी तरह खेल में उतर जाता है और भरपूर तरीके से संबंध बनाने लगता है कि सुनीता की सिसकियां रूम में गूंजने लगती है। वो भरपूर से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अब सुनीता को ये बहुत अच्छा लगने लगता है, मजा आने लगता है और ये संबंध बनाने लगता है। दोनों भरपूर एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं। और जब संबंध इस तरह से बनने लगता है कि फिर रात में तकरीबन 2-3 बार ये लोग संबंध बनाते हैं और फिर वो सो जाते हैं और फिर रोहन अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जो सुबह होती है तो उसकी चाची जो रोहन की होती है वो सवेरे में उठती है तो वो ठीक से उठ नहीं पाती है और लड़खड़ा के चलती रहती है। जब रोहन की नज़र अपनी चाची पे पड़ती है तो रोहन अपनी चाची से पूछता है, क्या चाची क्या हुआ है, आप सही से चल क्यों नहीं पा रही हो? तो कहती है कि रोहन ज़्यादा नाटक मत करो, ये सब तुम्हारी ही करामात है। तो रोहन हंसने लगता है। तो उसके पास में अपनी चाची के कान में पास में जाकर कहता है, चाची अगर मेरी करामात पसंद आई हो तो फिर आजमा लेना। तो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद जो है ये सिलसिला जारी होता है। जब भी रोहन का मन करे अपनी चाची के कमरे में चल जाता, उसके साथ संबंध बनाता, और कभी चाची का मन करे तो उसे रोहन को अपने कमरे में बुलाते संबंध। ये सिलसिला चलता रहता है। और उसके बाद जब एक दिन ऐसा आता है कि रोहन का जो है चाचा राजन जब घर आता है तो अचानक से उन दोनों को बिना बोले ही आता है अपनी पत्नी को, और अचानक से उन दोनों को संबंध बनाते देख लेता है। उसके बाद बहुत बड़ा बवाल हो जाता है और उसके बाद बुरा हंगामा हो जाता है। अब रोहन जो है रोहन को उसका चाचा राजन बहुत मारता पीटता है, पत्नी को भी मारता पीटता है, बहुत बड़ा बुला करता है, मैं आप तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, ऐसे वैसे। लेकिन परिवार वालों के बहुत समझाने बुझाने के बाद जो है उसके परिवार वालों ने कहा, उसके राजन को कहा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर शहर में चले जाओ, वहीं पर उसके साथ रहना। रोहन उन सभी की बात मान के अपनी पत्नी सुनीता को लेकर शहर चला जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता है, खुशी खुशी रहता है। और राजन जो है अपनी पत्नी को सुनीता को लेकर शहर चला जाता है। इधर जो है रोहन अपने परिवार के साथ यहीं रहता है, उसके माता पिता डांट डपट के रखते हैं, वहीं पर पढ़ाई लिखाई करता है। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आज के समय में हर एक रिश्ता तार तार ही हो रहा है। मेरा आज क्या कहानी सुनाने का मकसद ना आपको ठेस पहुंचाना ना दुख पहुंचाना, बस आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है बस। चलिए आज की कहानी के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। आप पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट दिया उनका है राज दिल्ली से, चेतन गाजियाबाद से, अमर दिल्ली से, इन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी अपने प्यारे प्यारे कमेंट दें और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।